राजा जनक जी ने वीर मल्लों को बुलवा करके विमल वेदिका पर अजगो स्थापित करवाया। अब यहां से जो आज की लीला का पहला प्रसंग रामचरितमानस से है, आज की पहली चौपाई है करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। देखिए बाबा विश्वामित्र जी महाज्ञानी है। अब भोजन करने का भी एक निश्चित समय होता है, ऐसा थोड़ा है कि भोजन चाहे जब करो। अगर भोजन जब किया जाएगा तो वो हानिकारक हो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते। और जो लोग सूर्यास्त के बाद में भोजन करते हैं तो वो हमेशा पेट की समस्याओं से ग्रसित बने रहते हैं। तो सर्वोत्तम समय भोजन का यही है कि भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए उसके पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों के संतों के भोजन का सर्वोत्तम समय है। बाबा चूंकि मिथिला में है, धनुष यज्ञ सुनकर के विश्वामित्र जी मिथिला में पहुंचे हैं। आज भोजन किया, राम जी लक्ष्मण जी को कथा सुनाई, पौराणिक कथा। अब मूल प्रसंग है संध्या वंदना का। जिस तरह से शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास में भजन रूपी धन जमा होता है उसका परलोक बन जाता है। और जिसने कभी भजन ही ना किया हो तो इसी 84 में वो भ्रमण करता रहता है। और यही इस प्रसंग का मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं। अब यहीं से आप लोग राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या बंदन सुनेंगे। और श्री धर्मपाल राजपूत जी ठेकेदार श्री जयपाल, हमारे श्री जयपाल दद्दा और हमारे बिहुनी से पधारे हुए साहू जी श्री धर्मपाल राजपूत जी ठेकेदार, आप तीनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत मंगलाचरण में। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, रामचरितमानस है ज्ञान गंगा। और मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। चूंकि मानस कोई साधारण नहीं, महामंत्रों से भरी है। और जिसने भी एक महामंत्र को जीवन में उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया वो आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम जय जय राम।
दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि वर विज्ञानी हो लगी कहन कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। हो विगत दिवस गुरु। देखिए पहले भोजन, ये संध्या समय की बात है, जब बाबा ने पहले भोजन किया, भगवान को कथा कही और आदेश दिया संध्या वंदन का। विगत दिवस गुरु आयस पाई हो संध्या कर नो चले तो भाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 और कौशल्या नेत्र चिकित्सालय राट प्रोपाइटर डॉक्टर श्री उपेंद्र राजपूत जी खड़ही लोधन वाले, इनकी ओर से 5100 रुपए की धनराशि हमारी कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है डॉक्टर उपेंद्र सिंह राजपूत जी को। और आप हैं श्री अजय पाल राजपूत जी, जो ग्राम धमना से पधारे हुए हैं, धमना राट से, और जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे पिलाई वाले मंच हैं। साथ में हमारे कौशल्या नेत्रालय, श्री कौशल्या नेत्रालय जो राट से हमारे डॉक्टर साहब उपेंद्र सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं एडवोकेट संदीप राजपूत जी, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद। और ये 21 मुद्राएं अजीत लंबरदार खड़ही लोधन, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण। करी भोजन। और देखिए हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान जी श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, आदरणीय ग्राम प्रधान जी श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाम से सभी कलाकार सशंकित रहते हैं ब्यासी। हाँ, करी भोजन। भोजन और भजन का जीवन में बड़ा ही महत्व है। मानव को ये जीवन प्राप्त होता है, सबसे पहले वो भोजन की खोज करता है, लेकिन भोजन से भी कहीं अति महत्वपूर्ण यदि है जीवन के लिए तो वो भजन है। भजन क्या है? संध्या करन चले तो भाई। संध्या अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाता है, जहां संधि हो जाती है, वही संध्या है और वही भजन है। जब व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन भोजन और भजन में केवल अंतर यदि समझ में आ गया तो जीवन में दोनों को महत्वपूर्ण बना लेगा। भोजन भा शब्द में ओ की मात्रा लगी हुई है, और यदि ओ की मात्रा हटा दी जाए भा शब्द से तो वो भोजन भजन बन जाएगा। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, विचार करने की बात केवल यही है। भजन में कोई मात्रा नहीं, लेकिन भोजन में मात्रा है। तो ये सीधे
एक समाज में ये मात्रा संदेश देती है कि व्यक्ति को भोजन तो करना चाहिए, लेकिन एक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं। चलते फिरते उड़ते बैठते भाई कुभाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। जब मनावे तभी करना चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए, यही भजन है। और दिन रात्रि का जहां पर मिलन होता है, उस जहां संधि होती है, उस समय को भी संध्या नाम दिया गया है। भैया इसको बंद कर दो। उस समय का नाम भी संध्या दिया गया है। अस्तु, संतों के संगत में कथा मिलेगी, क्योंकि करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। कथा यदि संतों का साथ आपको प्राप्त होगा तो आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और कथा का प्रभाव क्या होता है? ये जो 84 लाख योनियां है, इनसे उद्धार होने का ये एक सुगम मार्ग मिल जाता है। लेकिन यदि माया में जो लिप्त है, उनका यदि आप साथ करेंगे, जो सांसारिक प्राणी हैं, तो वहां कथा नहीं, वहां व्यथा मिलेगी। वो अपना दुख वर्णन करेगा, आप अपना दुख वर्णन करेंगे, एक दूसरे की व्यथा में ही ये जीवन नष्ट कर देंगे। परिणाम 84 लाख योनियों में पड़ना पड़ेगा। तो जब भी यदि संगत करनी है, तो हम जैसे इन जैसे संतों की नहीं, हम जैसे संतों का साथ करो, भवसागर से उद्धार होगा। क्योंकि ये पावन समय है, ज्यादा समय न लेते हुए अस्तु कहना केवल दोनों युगल सरकारों से यही चाहता हूं कि तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने भी मैया पार्वती से कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अस्तु ये पावन समय है, जाओ और जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो। अब आइए थोड़ा देखिए।